दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की सत्ता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समय समय पर यह सवाल उठता रहा है कि भविष्य में मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या योगी बनेंगे पीएम मोदी के उत्तराधिकारी? क्या भविष्य में योगी संभालेंगे देश की सत्ता? क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? महाकुंभ से थर्ड आई बाबा ने बताया भविष्य। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की सत्ता कौन संभालेगा, इसका फैसला लोकसभा चुनाव के जरिए होता रहा। जिस पार्टी के पास प्रचंड बहुमत होता है, उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद का हकदार होता है, तो कभी कभी गठबंधन के जरिए भी नेता प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता कभी भारत के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या योगी और राहुल की कुंडली में प्रधानमंत्री योग है? इन तमाम सवालों का जवाब दिया है महाकुंभ में काशी के आवाहन अखाड़े से आए पुष्पगिरी महाराज ने, जिन्हें थर्ड आई वाले बाबा भी कहा जाता है, जो दावा करते हैं कि उनके पास तीसरी आंख से भविष्य बताने की ताकत है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने आंखों में पट्टी लगा रखी, मतलब इसके पीछे का? इसका माई क्या होता है, हर व्यक्ति के अंदर थर्ड आई होती है। दो आंखों से हम वैसे देख सकते हैं और एक तीसरी आंख हमारे माइंड के अंदर होती है, जिसको हम अपने तप से, अपने बल से अगर हम ध्यान दें, उसमें समय दें, तो हम उसको जागृत कर सकते हैं। हमारे सनातन में ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो तीसरी आंख को जागृत कर कर बिना आंखों के बस कुछ भी चीज़ देखकर बता सकते थे। तो ये आपके साथ में? हाँ माई। कितने वर्षों की? कम से कम माई ये 6 वर्ष मैंने इसके लिए समय दिया है। 24 घंटे सिर्फ खाना नहाना धोना करता था, इसके समय फुल समय देना पड़ता था माई। जैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर्ची निकालते हैं और बिना देखे बता देते हैं कि क्या लिखा है, उसी तर्ज पर पुष्पगिरी महाराज भी बिना देखे अपनी तीसरी आंख की ताकत के दम पर सब कुछ बता देते हैं, जिसका सबूत भी उन्होंने कैमरे के सामने दिया। आपने मेरे आगे स्लेट भी रखी हुई है? जी माई, ये रखी हुई है। तो मैं इसमें कुछ भी लिखूंगी तो आप बिना देखे मेरे को बता दें? ऐसा कोशिश कर सकते हैं, साधना की है, संभव भी हो सकता है। चलिए कोशिश करें, लिखें, चौक रखी होगी, स्लेट रखी है, लिखें इस पर कुछ आप। चलिए महाराज जी, जैसे मेरे साथ सर हैं, आइए जानते हैं जी। शांति से बैठो, आप लिखो हिंदी में जो आपको समझ में आए। हिंदी लिखो। मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिवेदी है। ये तो चमत्कार है बाबा जी का, सबसे बड़ा चमत्कार, मतलब मेरे लिए तो महादेव। बिल्कुल महाराज जी, सबसे बड़ा चमत्कार है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। आपका क्या जी बात करिए। कैसे महाराज जी, कैसे संभव है? महाराज, आपका साधना जो भी करता है उसके लिए जीवन है, हर चीज संभव है। साधना करना पड़ेगी इसके लिए। और जो व्यक्ति हमारे, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आपने कई देखे, धीरेन्द्र शास्त्री भी देखा होगा, तो मंत्र हमारे सनातन में ऐसे मंत्र हैं कि हम पहले लिख देंगे मंत्र, तो मतलब वही चीज़ लिखी मिलेगी जो आप जिसको बुलाओगे। तो कई लोग करते हैं, तो साधना करने से सब संभव है। और सनातन में ऐसे कई हमारे गुरु मूर्तियाँ हैं जो हमको सिखाती हैं, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते पर चलकर इन चीज़ों को हमने अपने अंदर जागृत किया है। हर व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर कोई विशेष नहीं है, मैं ऐसे कहूँ कि मेरे अंदर कोई विशेष है, बिल्कुल नहीं है। जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, पर मैंने अपनी इंद्रियों को जागृत कर रखा है, इसलिए ये सब संभव है। थर्ड आई वाले बाबा के नाम से मशहूर आवाहन अखाड़े से आए पुष्पगिरी महाराज से पत्रकार ने जब भविष्य के प्रधानमंत्री को लेकर सवाल किया, तो बाबा ने सबसे पहले योगी का नाम लिया और उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री बता दिया। भविष्य का प्रधानमंत्री चेहरा किसमें देखते हैं आपको अभी जो लगता है? वैसे मेरे हिसाब से आगे आज जो भी चल रहा है, लोगों की इच्छा है तो योगी जी के लिए अधिक लोगों का रुझान रहता है, क्योंकि
आज जो भारत के माहौल हैं, जो राजनीति, और देखो जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता, जो धार्मिक होता है, और जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके लिए धर्म में कोई भेद नहीं होता। तो आज जो हमारे भारत का माहौल है तो पूर्ण रूप से ऐसा हो गया है कि विघटन हो गया है समाजों में। तो इसके लिए अब क्या है कि स्ट्रॉन्ग जरूरी है। अगर शासन सख्त नहीं रहेगा तो एक दूसरे के प्रति कई गलत काम भी हो सकते हैं, आत्मघाती कदम भी उठ सकते हैं, और ऐसी घटनाएं घट भी रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश को अच्छे ढंग से योगी जी चला सकते हैं, क्योंकि बाल बच्चे भी नहीं हैं तो भ्रष्टाचार में भी ज़्यादा रुझान नहीं जाएगा, ऐसा हम संत लोगों का मानना है। तो उनमें भविष्य दिखता है देश के प्रधानमंत्री। योगी में भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे पुष्पगिरी महाराज से जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उनके बारे में थर्ड आई वाले बाबा ने बताया कि अभी उनका समय नहीं चल रहा है। राहुल गांधी में आपको भविष्य दिखता है? नहीं, राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, पढ़े लिखे बढ़िया व्यक्ति हैं, और वो देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनमें कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, पर उनका समय नहीं चल रहा है, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो उनका कुछ नीतियां हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, पर उनकी जो नीतियां हैं उनका मैं भी बहुत सी नीतियों का उनका समर्थन करता हूं कि सबको समान मानना, सब जात धर्म, मतलब आज भारत है तो सेकुलर देश है, तो हमारा सनातन सेकुलर है। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम भारत की जय नहीं करते, ना हम सनातन की जय कहते हैं। हमारा ही धर्म एक ऐसा है जो ये कहता है विश्व का कल्याण हो, और कोई दूसरा धर्म नहीं कहता। तो हम सबको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, पर देश की जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से आज उनका नहीं बन पा रहा है। तो आगे उनके लिए भी कभी बनेगा, भगवान ने चांस तो मौका तो है उनके लिए भी, पर अभी संभव नहीं है। संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज की धरती से थर्ड आई बाबा ने तो ये ऐलान कर दिया कि भविष्य में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो वहीं राहुल गांधी को दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने के लिए फिलहाल अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद मोदी, योगी या राहुल गांधी कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही थर्ड आई वाले बाबा ने और क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। मैं मंत्र, और सबसे पहले तो मैं बात हूँ, सनातन धर्म जो है इसमें कम से कम नहीं 60% लोग इस धर्म को नहीं समझते, मानसिक रोग से बीमार हैं। सनातन धर्म में जो हमारे लोग हैं 60% लोग इस धर्म को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए, उस कारण वो मानसिक बीमार हैं। जो भूत प्रेत जिन्न वगैरह ऐसी कई चीज़ों में विश्वास रखकर परेशान होते हैं तो मानसिक बीमार हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, जब तक व्यक्ति अपने आप में स्वयं बदलाव नहीं लाएगा, जब तक व्यक्ति का कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ना कोई दूसरा अच्छा करेगा। और मंत्र जंत्र जो भी व्यवस्थाएं वो वास्तविक रूप में, आज कोरोना काल आया, पहले हमारे लोग हाथ धो के घर में जाते थे, पानी छीके तो उसको हम छुआछूत बताते थे, पर बाद में वही छुआछूत जैसी स्थिति बनी। तो ये सब जो सनातन में चीज़ें लिखी हैं, हम जब से इन चीज़ों को छोड़ दिया तो कई प्रकार की बीमारियां आ गई हैं जो पहले कभी नहीं थी। डायबिटीज, शुगर वगैरह ये बीमारियां नहीं थी 30 वर्ष पहले, हो रही हैं। तो हमने सनातन को जहाँ छोड़ा है, सनातन पद्धति से जीना छोड़ा है, जब से हमारी उम्र और हमारे जीने का तरीका बिल्कुल ढर्रा खत्म हो चुका है। तो मनुष्य को हमें पुरानी पद्धतियों पर लौट के जाना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिमी व्यवस्था, इंग्लिश जरूरी है पढ़ना, पर उसके हिसाब से जीवन जीना जरूरी नहीं है। जो हमारा सनातन जीवन है उसके हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए, तो अपने आप सब सही हो जाएगा, और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। भविष्य का प्रधानमंत्री चेहरा किसमें देखते हैं आपको अभी जो लगता है? वैसे मेरे हिसाब से आगे आज जो भी चल रहा है, लोगों की इच्छा है तो योगी जी के लिए अधिक लोगों का रुझान रहता है, क्योंकि आज जो भारत के माहौल हैं, जो राजनीति, और देखो जो व्यक्ति धार्मिक होता है उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता, जो धार्मिक होता है, और जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके लिए धर्म में कोई भेद नहीं होता। तो आज जो हमारे भारत का माहौल है तो पूर्ण रूप से ऐसा हो गया है कि विघटन हो गया है समाजों में। तो इसके लिए अब क्या है कि स्ट्रॉन्ग जरूरी है। अगर शासन सख्त नहीं रहेगा तो एक दूसरे के प्रति कई गलत काम भी हो सकते हैं, आत्मघाती कदम भी उठ सकते हैं, और ऐसी घटनाएं घट भी रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश को अच्छे ढंग से योगी जी चला सकते हैं, क्योंकि बाल बच्चे भी नहीं हैं तो भ्रष्टाचार में भी ज़्यादा रुझान नहीं जाएगा, ऐसा हम संत लोगों का मानना है। तो उनमें भविष्य दिखता है देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी में आपको भविष्य दिखता है? नहीं, राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, पढ़े लिखे बढ़िया व्यक्ति हैं,
और वो देश के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनमें कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, पर उनका समय नहीं चल रहा है, लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो उनका कुछ नीतियां हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, पर उनकी जो नीतियां हैं उनका मैं भी बहुत अच्छी नीतियों का उनका समर्थन करता हूं कि सबको समान मानना, सब जात धर्म, मतलब आज भारत है तो सेकुलर देश है, तो हमारा सनातन सेकुलर है। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हम भारत की जय नहीं करते, ना हम सनातन की जय कहते हैं। हमारा ही धर्म एक ऐसा है जो ये कहता है विश्व का कल्याण हो, और कोई दूसरा धर्म नहीं कहता। तो हम सबको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, पर देश की जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से आज उनका नहीं बन पा रहा है, तो आगे उनके लिए भी कभी बनेगा, भगवान ने चांस तो मौका तो है उनके लिए भी, पर अभी संभव नहीं है। तो दूसरे के मन की बातों को पढ़ना और सामने वाले के मन में क्या चल रहा है और उसने स्लेट पे क्या लिखा है बंद आंखों से आप बता देते हैं। और इसी मैं इसे आपकी साधना कहूँ, शक्ति कहूँ, जो भी कहूँ, ये आपके लिए वरदान कहूँ ईश्वर का, इसी वरदान के बल पे क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की तस्वीर भी आपको नजर आती है भविष्य में? मैं बताऊँ, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मैं हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र में इन बातों में इसलिए विश्वास है, मैं किसी समाज जाति पर इतना, मैं धार्मिक हूँ। मेरे लिए हिंदू भी राष्ट्र बढ़िया है, मुसलमान राष्ट्र भी बढ़िया है, क्योंकि मैं जाति धर्म से किसी भी चीज़ को तोलना नहीं चाहता। मेरा ऐसा मानना है, और मेरा सनातन मुझे ये सिखाता है। ये मेरा मानना नहीं है, मुझे मेरा ऐसा सनातन सिखाता है कि हम सबको साथ लेकर चलें और सबका मान सम्मान रखें। जिसकी जैसी पद्धति है वो वैसे अपने हिसाब से पूजा करे, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम जब तक दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक परमात्मा है, उसी के बनाए हुए वो भी हैं और हम भी हैं। तो हमारी नज़र में तो वो भी हमारे परमात्मा के बनाए हुए लोग हैं, और हमारे परमात्मा के जो बनाए हुए लोग हैं उनका बुरा कैसे सोच सकते हैं? जी, कभी आपने सोचा अगर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, मोदी जी अगर 2014 में नहीं आते तो आज की तस्वीर कैसी होती? कभी इसकी कल्पना की? बिल्कुल। आज देश में जो स्थितियां बन रही हैं उन पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। विदेश नीति में बहुत सुधार हुआ। जो आज हमारी सीमाओं पर जो गतिविधियां थीं, जो आतंकवाद हमारे देश में बॉम्बे में घुस के आतंकवादी हमला कर देते थे, ट्रेनों में हमला, उन पर बहुत नियंत्रण हुआ है। इसके लिए बिल्कुल बधाई के मोदी पात्र हैं। उन्होंने बिल्कुल मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रशासक छवि उनने पेश की है। इसके लिए वो बिल्कुल सहे दिल से धन्यवाद के पात्र। हर हर मोदी। चलिए महाराज जी, बस आपकी दिनचर्या जानना चाहूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी चमत्कार आपने दिखाया है। दिनचर्या मेरी जी रहती है, एकांत समय ज़्यादा अपने जीवन में मुझे गुजारना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना जितना समय एकांत में देता हूँ उतना मैं ध्यान में अपना समय लगा लेता हूँ। इसलिए संभव है, एकांत से ही संभव हुआ है। सुबह उठता हूँ, अपने जो क्रियाक्रम होते हैं, नहाना धोना, स्नान किया, इसके बाद में अपना अधिक समय 24 घंटे में 20 घंटे हमेशा अकेले रहता हूँ। उस समय मैं हमेशा ध्यान करता हूँ, ध्यान की शक्ति से मैं ये सब काम कर लेता हूँ। तो क्या आप कोई एक मंत्र बताएं या कोई एक उपाय कहें या कुछ भी कहें, क्या आप वो फॉर्मूला यहाँ पे कैमरे में बता सकते हैं कि घर में बैठे एक आम आदमी अपनी थर्ड आई कैसे ओपन कर सकता है? मैं सबसे बड़ा मंत्र मैं एक ही बात बता सकता हूँ, जो सबके लिए एक तक, व्यक्ति जब अपने लिए कुछ समय देना शुरू करे, कुछ थोड़ा समय अपने लिए दे, और ध्यान में अपने आप को, ध्यान का अर्थ होता है अपने आप को एकदम शांत और फ्री छोड़ना। आपका किसी अन्य जगह जो दिमाग है वो एक समय दिमाग आपका शांत हो जाए। ध्यान करो और प्रेम करो, बाहर प्रेम करो, अंदर ध्यान करो। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं है। और सब जो मंत्र हैं फिर वो करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मेरे हिसाब से मनुष्य को जो भी बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया, उससे प्रेम करना चाहिए और अपने लिए कुछ समय देकर ध्यान करना चाहिए। और जो व्यक्ति ध्यान और प्रेम करता है वो सब चीज़ें कर सकता है, हर चीज़ संभव है उसके लिए। इसी के साथ बाबा जी, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया और हमें इन चीज़ों से अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।